हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। जो इससे पहले के लेक्चर में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। इनऑर्गेनिक में भी यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी। मैं सिलेबस तो पहले ही बता चुका हूँ कि सभी में फिजिक्स केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट है। मैथ में भी न्यूमेरिकल में सेकंड है, और डिफरेंशियल में फर्स्ट है, और वो मैं करा चुका हूँ। मैथ का मैटर में करा चुका हूँ। जो करा रहा हूँ वो उस हिसाब से करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में, क्योंकि इस बार सभी के टर्म टेस्ट एक साथ होने तो सेम सिलेबस है भैया। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट के आप टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए एवं इसकी सीमाएं लिखिए, बीवीटी। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा है ना आपने, तो आपके लिए और भी जी है। देखिए, सर्वप्रथम पॉलिंग ने यह सिद्धांत उपसय संयोजक रसायन के लिए दिया था। वैसे तो थ्योरेटिकल पार्ट है भैया, लेकिन मैं आपको आंसर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी पूरी हेल्प हो सके जिससे, क्योंकि कुछ भाइयों के पास बुक नहीं होंगी, किसी के पास क्या नहीं, तो मैं इसलिए आंसर भी लिख देता हूँ साथ में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। देखिए दोबारा से, सर्वप्रथम पॉलिंग ने यह सिद्धांत उपसंयोजक रसायन के लिए दिया था। किसी उपसंयोजक यौगिक के निर्माण को निम्न प्रकार समझा सकते हैं। जो सर्वप्रथम ये जो सिद्धांत है बीवीटी, ये पॉलिंग ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था भैया? पॉलिंग ने दिया था। ये किसी उपसंयोजक यौगिक के निर्माण को समझाने के लिए दिया था। देखिए इसके कुछ बिंदु हैं। सर्वप्रथम जो धातु आयन है अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। सर्वप्रथम धातु आयन अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु के ये रिक्त कक्षक संकृत होकर नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। इनकी ज्यामिति क्या होती है? इक्वल होती है। देखिए, जब बॉन्ड दो हो तो संकरण कौन सा होगा? sp। ज्यामिति कैसी होगी? देखिए आप सभी जानते हैं। थर्ड, जब 3 बॉन्ड हो तो संकरण sp2 होगा, त्रिकोणीय ज्यामिति होगी। 4 बॉन्ड हो तो sp3 संकरण होगा, चतुष्फल की ज्यामिति होगी। 5 हो तो sp3 भी संकरण होगा, और ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। 6 है, यदि sp3d या d2sp3 संकरण हो तो ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफल की होगी। ये तो इसके 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखिए, इस तरह से इसमें आपको 5-6 पॉइंट लिखने, और आपसे क्या पूछेगा? सीमा पूछेगा। भाई ये मोस्ट क्वेश्चन है और यही आएगा। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, यही टॉपिक है। इस बार आपके टर्म टेस्ट अच्छे जाने चाहिए ना सभी के, जिससे आपको सेमेस्टर में प्रॉब्लम नहीं आए भैया। क्योंकि एक ये सही है कि इस बार सभी के टर्म टेस्ट एक साथ ही हैं, जिससे आपका सिलेबस भी सेम ही है। थर्ड पॉइंट देखिए, अंत में लिगेंड परमाणु आता है। अंत में क्या आता है भैया? लिगेंड परमाणु आता है। इन पॉइंटों को आप याद कर लेना, तभी आप ज्यामितियों का निर्माण और कर पाएंगे। इसी में वो सेमेस्टर के लिए हैं। अब तो टर्म टेस्ट में आपसे थोड़ी पूछेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है? अंत में लिगेंड परमाणु आता है। अंत में क्या आता है? लिगेंड परमाणु आता है, और धातु के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन देता है। 4 पॉइंट देखिए, धातु के भरे हुए असंकृत डी कक्षक, असंकृत डी कक्षक दाता परमाणु
दाता परमाणु के खाली कक्षा को खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अतिव्यापन भी कर सकते हैं। अतिव्यापन भी कर सकते हैं और पाइबंद का निर्माण करते हैं जिससे पश्चबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पश्चबंधन कहते हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया कि धातु के भरे हुए असंगठित कक्षक दाता परमाणु के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन भी कर सकते हैं और पाइबंद का निर्माण करते हैं जिसे पश्चबंधन कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अगर भैया किसी को इंग्लिश मीडियम में चाहिए ना तो मेरे को मैसेज कर देना आप। मैं इंग्लिश में उपलब्ध करवा दूंगा इसकी तुम्हें। संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाइए और वह क्या पूछ रहा है, उसकी सीमाएं पूछ रहा है, तो आपको दो चार पॉइंट लिखने हैं और इसकी सीमाएं लिखनी है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, डूरिंग हाइब्रिडाइजेशन डूरिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स ये फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका। और पॉइंट आप भैया बुक से देख लेना। आप इंग्लिश में आगे आपको समझ नहीं आएगा, पर मेरे पास बुक है नहीं, मैंने लिखा देता आपको और आप बुक से देख लेना। ये इसके क्या हो गए, संयोजकता बंध सिद्धांत के कुछ क्या पॉइंट हैं। अब इसकी सीमाएं देखिए। आपसे ये पूछेगा, ज़्यादा बेसिक बेसिक पूछेगा नहीं, वो ज्यामिति वगैरह टर्म टेस्ट में आपसे बनवाएगा नहीं, ऐसा कुछ संकरण वगैरह वो मैं सेमेस्टर के लिए जब क्वेश्चन बताऊंगा और मैं आपको करा दूंगा। संयोजकता बंध सिद्धांत के पॉइंट हो गए, अब इसकी सीमाएं देखिए। सीमाएं देखिए। फर्स्ट है, यह है आंतरिक
यह आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल, भैया थोड़ी हैंड, कुल के निर्माण को नहीं समझा पाया। ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं यार आप सब। यह आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल के निर्माण को नहीं समझा पाया। सेकंड देखिए, यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया वेग और उनकी क्रियाविधि को नहीं समझा पाया। फर्स्ट पॉइंट था ये आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल के निर्माण को नहीं समझा पाया। सेकंड पॉइंट है यह अभिक्रिया के वेग और उनकी क्रियाविधियों को नहीं समझा पाया। थर्ड पॉइंट देखिए, इस सिद्धांत में धातु आयनों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया। ध्यान दिया गया। इस सिद्धांत में धातु आयनों पर अधिक ध्यान दिया गया। फोर पॉइंट देखिए, बीबीटी जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, बीबीटी संकुलों के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाया। को नहीं पाया। यह क्या हो गई, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं भैया। ये आंतरिक व बाह्य कक्षक संकुल के निर्माण को नहीं समझा पाया। सेकंड है ये अभिक्रिया वेग और उनकी क्रियाविधियों को नहीं समझा पाया। थर्ड है इस सिद्धांत में धातु आयनों पर अधिक ध्यान दिया गया। बीबीटी संकुलों के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाया। इस संयोजकता सिद्धांत की क्या है, बीबीटी की क्या है, सीमाएं कमियां हैं भैया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के कुछ पॉइंट लिखने हैं आपको, 5-6 पॉइंट लिख लेना है, फिर उसकी सीमाएं लिख देना है और बुक से देख लेना भैया। आप अधिक लिखना चाहते हैं ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये वैसे मैं आपको सटीक आंसर लिखाता हूँ बहुत ही इजी तरीके से। आप 3 सेम कंप्लीट कर चुके हैं, आपने देख भी लिया होगा। बुक्स में तो समझ नहीं आता, कुछ भी कैसे भी लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सटीक आंसर लिखाता हूँ। हाँ भैया, इस बार थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें 2-4 भाई ऐसे थे जिनके इनऑर्गेनिक में भी पास नहीं हो पाया यार। ऐसा तो नहीं होना था, इनऑर्गेनिक में तो 10-12 नंबर का मैटर तो जब भी आ गया था वीडियो में से। ऑर्गेनिक में भी हो गए ठीक ठाक सभी। इस बार अच्छी मेहनत करना है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आंतरिक कक्षक संकुल और भाई ये
कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुलों को समझाइए। को समझाइए। देखिए इसमें भी आपको थोड़ी लिखनी है, आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुलों संकुलों को समझाइए। ऐसे संकुल ऐसे संकुल जो संकरण के दौरान ऐसे संकुल जो संकरण के दौरान आंतरिक डिकक्षकों आंतरिक डिकक्षकों का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आंतरिक कक्षक आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, CONH3 6 CONH3 6 संयोजकता 3+ आंतरिक कक्षक संकुल है। कैसा संकुल है? आंतरिक कक्षक संकुल है। आंतरिक कक्षक संकुल है। ऐसे संकुल जो संकरण के दौरान आंतरिक डिकक्षकों का उपयोग करते हैं आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। जैसे CONH3 6 संयोजकता 3+ आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं, संकुल है, क्योंकि ये अंदर वाले डी कक्षकों का उपयोग करता है। डी कक्षकों का उपयोग करता है। आंतरिक, ये क्योंकि अंदर वाली डी कक्षकों का करता है, उपयोग करता है, इसलिए इसका संकरण sp3 है। इसे निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। इसे निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। ऐसे संकुल मैं एक बार लिख देता हूँ, है ना।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंतरिक कक्षा को भय कक्षक संकुल को समझाइए। तो ऐसे संकुल जो संकरण के दौरान आंतरिक डिकक्षों का उपयोग करते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है इसका, इसलिए इसका संकरण D2 क्या है, sp3 है। इसका आप संकरण संकरण